हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। सो हियर आई एम वंस अगेन, श्वेता सिंह, आपसे मिलने, बस ये हुई अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड के साथ। आज जो मैं आपसे कहने वाली हूँ वो काफी वियर्ड भी साउंड कर सकता है और काफी क्लोज भी हो सकता है। मैं बीते कुछ दिनों से किसी एक चीज के बारे में काफी सोच रही थी। पिछले कुछ दिनों में मुझे मेरे एक मित्र मिले जिन्होंने मुझसे पूछा, और हैव यू फाउंड योर सोलमेट? मैंने उन्हें हंसते हुए जवाब दिया, यस, इट्स बीन टाइम। वो काफी अचंभित हुए और उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और कहा कि अरे, ना ही कोई फेसबुक पोस्ट, ना ही कोई सेलिब्रेशन। मैंने उनसे पूछा, आप किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा, अरे वही, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा सोलमेट। मैंने बात को हंस के टाल दिया, लेकिन ये शब्द मेरे जहन में काफी गहराई तक रहा और मैं सोचने लगी, क्या है ये सोलमेट? इसी की तलाश में मैंने काफी लोगों से बात की, काफी लोगों को पूछा और मुझे बेहद इंटरेस्टिंग जवाब मिले। जो ये सोसाइटी का स्टीरियोटाइप सोलमेट है ना, जिसका मतलब हस्बैंड या वाइफ ही होता है, मैंने उन्हीं लोगों से पूछा कि क्या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपका सोलमेट है, और आपके लिए इसका मतलब क्या है? काफी लोगों ने मुझे कहा कि उनका भी यही मानना है और समझना है कि वो जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाए, जो हमेशा आपके साथ रहे, जिसके साथ रहने की कोई शर्तें ना हो। इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर से पूछा कि क्या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड, जिन भी लोगों से मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि आपको लगता है कि आप उनसे सब कुछ कह सकते हैं, अपने आप को पूरी तरह ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बता सकते हैं? तो 95% लोगों के जवाब यही थे कि नहीं। इसलिए नहीं कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है या अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात ये है कि कुछ जिम्मेदारियों के चलते, कुछ ने कहा कि वो उन्हें बता के परेशान नहीं करना चाहते, कुछ होने वाले 8-7 क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए, और किसी ने एक आर्ग्यूमेंट या एक छोटी सी फाइट को अवॉइड करने के लिए कहा कि सब कुछ नहीं कहा जा सकता। कितना स्ट्रेंज है ये सब। हमारी सोसाइटी यही मानती है और एक्चुअली ये सच है ही नहीं। फिर मैंने कहीं पढ़ा कि अगर कोई है
जो खुद से पहले आपको रखे, जो अपनी इम्पोर्टेंस से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस दे, जो आपके चेहरे पर मुस्कान या आंखों में उदासी बिना कुछ कहे समझ ले, वो होता है सोलमेट। और जहाँ तक रही मेरी बात, मुझे एक पल में समझ में आ गया कि कौन है मेरा सोलमेट। और मुझे एक ही चेहरा दिखाई दिया, मेरी माँ, जो बस एक झलक में मेरी उदासी पढ़ लेती हैं और मुझसे पूछती हैं, आज कुछ हुआ क्या? ऑफिस में किसी ने कुछ कहा क्या? या फिर आज बहुत खुश लग रही हो? उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता और बिना मांगे वो मुझे हर बार उसी प्योरिटी के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। I have heard this beautiful line somewhere. There is no escape to mother's innocence. और उस दिन मुझे बहुत नजदीक से फील हुआ। सो आज इस एपिसोड के एंड के साथ मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाती हूँ कि कौन है आपका सोलमेट। सो मैं बहुत जल्दी लौटूंगी इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए अपने अगले एपिसोड में। बस यूं ही, तब तक इंतज़ार कीजिए और अपना ध्यान रखिए। I will see you soon. Take care.